आज आप सभी जानेंगे चरण स्पर्श के कितने फायदे हैं। किसी का चरण स्पर्श करना परंपरा और संस्कार ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसके बहुत फायदे हैं। सनातन धर्म संस्कृति हमें बड़े बुजुर्गों का मान, सम्मान और आदर करना सिखाती है। बड़ों के प्रति इसी आदर सम्मान को व्यक्त करने के लिए हम उनके पैर छूते हैं। अपने जैन धर्म, सनातन धर्म में बड़े व्यक्तियों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने की परंपरा, साधु संतों के आशीर्वाद लेने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है, जो व्यक्ति सम्मान के लायक है, हमें उसी के ही पैर छूने चाहिए। जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास है, जिसे पैर छूकर हमें खुशी प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति के पैर छूकर आशीर्वाद लेने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां भी होती हैं जिसमें किसी के भी पैर छूना वर्जित माना जाता है। आइए हम जानते हैं धार्मिक दृष्टि से पैर छूने के फायदे क्या हैं और वह ऐसी कौन सी परिस्थिति हैं जिसमें पैर छूने की मनाही है, और ऐसी क्यों बड़े बुजुर्गों के पैर छूने के हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति की सोच, ऊर्जा और मानसिक शक्ति पहले से अधिक प्रबल हो जाती है। पैर छूकर प्रणाम करने से इंसान के स्वभाव में नम्रता आती है, उसे मानसिक रूप से शांति मिलती है, उसका क्रोध खत्म हो जाता है। चरण स्पर्श करने से नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव थिंकिंग का विनाश होता है। अगर हम किसी के भी चरण स्पर्श करते हैं, साधु संतों के, बड़े लोगों के अगर हम चरण स्पर्श करते हैं, तो यह हमारे भाग्य को बढ़ाने का सूचक है। झुककर चरण छूने से सिर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। आँखों के लिए यह बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। मान्यता है, नियमित तौर पर बड़े बुजुर्गों को अगर हम उनके चरण स्पर्श करते हैं तो हमारे प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। कुछ लोग घुटने के बल बैठकर पैर छूते हैं, ऐसा करने से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। वहीं साष्टांग चरण स्पर्श करने से, साष्टांग प्रणाम करने से बॉडी पार्ट्स एक्टिव होते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन अपने से बड़ों का अभिवादन करने से हमें विद्या की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, आयु हमारी बढ़ती है, हमारे बल में वृद्धि होती है। लंबे समय से अगर हम कमर और पीठ के दर्द से परेशान हैं और हम रोज़ अपने घर में बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं, तो हमारे कमर और पीठ दर्द की समस्या से भी हमको छुटकारा मिल जाता है। चरण स्पर्श के दौरान शरीर में झुकाव आता है और रक्त संचार सही होने लगता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की अगर हम माने, अगर हम किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हम किसी हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, तो जो लोग रोजाना घर में माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं, साधु संतों के स्पर्श करते हैं, उनके त्वचा और बालों संबंधी समस्याएं भी दूर होती है। योग में चरण स्पर्श को साष्टांग प्रणाम भी माना गया है। यही सूर्य समय नमस्कार के समय भी हम कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। इससे हमारे शरीर में रक्त का संचार तेज होता है। जब किसी के हम पैर छूने के लिए झुकते हैं तो दिल सिर के ऊपर होता है। ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन हमारा काफ़ी अच्छा होने लगता है और दिल की सेहत को फ़ायदा पहुंचने लगता है। हमारा दिल भी स्वस्थ होता है। पैर छूकर आशीर्वाद लेने से हमारा नर्वस सिस्टम भी बेहतर बनता है। हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं था एक सिर्फ चरण स्पर्श कितने बड़े बड़े हमें फ़ायदे हैं। जब हम झुककर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो उनकी उंगलियां उनके पैरों के संपर्क में आती हैं। हम अपने हाथों से छूते हैं तो उनके पैरों के संपर्क में आती है, जो एक एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है। पैर छूने से शरीर के कुछ पॉइंट दबते हैं, जिसका असर सेहत पर पड़ता है। सेहत हमारी सकारात्मक प्रभाव देती है। हमारे मन का अहंकार समाप्त होता है। हृदय में समर्पण और विनम्रता का भाव जागृत होता है। हमारे शरीर की ऊर्जा चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति के तक पहुँचती है। श्रेष्ठ व्यक्ति में पहुँचकर ऊर्जा में मौजूद नकारात्मक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति से आशीर्वाद के माध्यम से वह हमें वापस मिल जाती है। क्योंकि हमने कभी सुना होगा कि हम जितना साधु संतों का, गुरुओं का, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, जब वो अपना हाथ हमारे सिर पे रख देते हैं तो हमारा जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग होती है वह पॉजिटिव में बदल जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि जब आप किसी का चरण स्पर्श करते हैं तो यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। चरण स्पर्श आप उस आत्मा को, उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो उस व्यक्ति के शरीर में आत्मा के रूप में मौजूद है। चरण स्पर्श करते समय हमेशा
दोनों हाथों से दोनों पैरों को छूना चाहिए। एक हाथ से पाँव छूने से शास्त्रों में बताया गया एक गलत तरीका है। हमें दोनों हाथों को दोनों पैरों को छूना चाहिए अपने दोनों हाथों से। झुककर घुटनों के बल बैठकर साष्टांग प्रणाम। हम किसी भी तरीके से चरण स्पर्श कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हम माने तो कमर और रीढ़ की हड्डियों को भी इससे आराम मिलता है। रक्त का प्रवाह सिर की ओर होता है। मानसिक क्षमता, आंखों की रोशनी बढ़ती है। घुटनों के बल बैठकर चरण स्पर्श करने से जोड़ों में मौजूद तनाव दूर होता है। शरीर लचीला बनता है। जोड़ों में मौजूद तकलीफ़ों से हमें मुक्ति मिलती है। हमारी बुद्धि शक्ति तीव्र हो जाती है। हमारे मनोबल बढ़ता है और उनकी जो दिव्य ऊर्जा होती है, जो बड़े लोगों की दिव्य ऊर्जा होती है और जो उनके जप और तप का प्रभाव होता है, वह उनके आशीर्वाद के रूप में हमारे सिर में सहस्त्रार चक्र पे, जब वह हमारे सिर पर अपना हाथ रखते हैं तो हमारा सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है और उसमें एक दिव्य शक्ति, एक वाइट कलर की ऊर्जा हमारे शरीर में उसके उन हाथों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो आइए देखा आप सभी ने कि एक चरण स्पर्श दिला सकता है हमें रोगों से भी मुक्ति। एक चरण स्पर्श बढ़ा सकता है हमारा मनोबल। एक चरण स्पर्श बढ़ा सकता है हमारा आत्मसम्मान। और इससे सबसे बड़ी बात है, हमारा सूर्य बलवान होता है। अगर हम अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, अपने गुरुओं को हम अगर प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो इससे हमारा सूर्य और गुरु ग्रह हमारा मजबूत है। इन दोनों ग्रहों को हमारे बल मिलता है। तो आइए आज से हम सभी संकल्प लेते हैं, हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करेंगे। और अगर वह हमारे पास भी नहीं रहते हैं तो हम जब भी उनसे मिलें या हम अपने किसी भी गुरु के पास जाएं, हम उनके चरणों में अपना माथा रखें, उन्हें चरण स्पर्श करें और उनकी पॉजिटिव एनर्जी अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए, अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने सूर्य गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हम उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप इस वीडियो को स्वयं भी देखें, औरों को भी दिखाएं, जिससे कि हमारा तो भला हो ही, हमारे सगे संबंधियों का भी भला हो। ऐसी अच्छी अच्छी बातों के साथ मैं आपसे फिर से मिलती रहूँगी। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।